नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फीयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिमार्केशन के बारे में। डिमार्केशन जिससे कि सेफ्टी इन्हेंस होती है, इफ़िशियंसी बढ़ता है वर्क प्लेस पे, तो इसका इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन एंड इसके स्टैंडर्ड्स एंड बेनिफिट्स देखने वाले हैं। तो आपको एक आइडिया आएगा कि डिमार्केशन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज डिमार्केशन। डिमार्केशन को हिंदी में बोलते हैं सीमांकन, यानी कि सीमा बनाना हर एक चीज के लिए, उसको डिजिग्नेट प्लेस देना, उस एरिया को डिफाइन करना। तो डिमार्केशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग बाउंड्रीज जोन इन द वर्क प्लेस। ये किसके लिए? जो वर्क स्पेस से ऑर्गेनाइज हो, सेफ्टी इनहेंस हो, रिस्क मिनिमाइज हो, और जो स्टैंडर्ड्स की कंप्लायन इंश्योर किया जा सके। जैसा कि आप इस हिंदी में देख पा रहे हैं, तो ये एक कार्यस्थल पे सीमाओं और क्षेत्रों को परिभाषित करने का एक प्रक्रिया है। आप इस पिक्चर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, हर एक चीज को यहाँ पे मार्किंग किया गया है ताकि पता चले कि कौन सा चीज कहाँ है। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आएगा। इसको फोटो को हम लोग लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। डिमार्केशन वॉकवे, स्टॉकिंग जोन, वर्क एरिया, रिस्ट्रिक्टेड जोन, ये सबको डिफाइन करता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। कोई भी आदमी अगर किसी वर्क प्लेस पे जब जाता है, एरिया डिमार्केशन है, तो उस वर्क प्लेस पे वर्क फ्लो, पोटेंशियल रिस्क वो मात्र विदिन 60 सेकंड में पता कर पाएगा कौन कहाँ है और कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे आपको बताना पड़ेगा, और ऐसे वो डिमार्केशन से वो सब कुछ समझ जाएगा। तो डिमार्केशन क्या करता है, एक बाउंड्री बनाता है हर एक चीज़ के लिए, जिससे कि सेफ्टी, एफिशिएंसी, कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन ये सब हो पाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वॉकवे एंड पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में। आप जानते हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे वॉकवे तो होता है, क्योंकि लोग का आना जाना तो रहेगा ही। तो लोग कहाँ से आए जाएंगे? अगर हम एक एरिया डिफाइन नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर रास्ता डिफाइन नहीं करेंगे, तो कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई कहीं से भी जाएगा। हो सकता है कि जिधर वर्क प्लेस हो, जिधर हमारा काम हो, लिफ्टिंग का काम हो, वेल्डिंग का काम हो, उधर से कोई रास्ता बना ले। ऐसे में सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए वॉकवे को डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वर्कप्लेस ऑपरेशनल है, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सही है, उसका फ्लोर वगैरह है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेप चिपका देते हैं, मार्किंग टेप चिपका देते हैं, तो पता चल जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइटों पे ये सब करना मुश्किल है, तो उसके लिए वहाँ पे आप बैरिकेशन जो पाइप है उसको यूज़ करते हैं, बैरिकेशन टेप का यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी मिनिमम जो विड्थ है, एक तो कोई भी जो ट्रैफिक है वो टू वे ट्रैफिक सपोर्ट करता हो, यानी कि इतना चौड़ा हो कि आदमी जाए और एक आदमी आ जाए, इतना तो चौड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम विड्थ है वो 36 इंच रखा गया है। अगर कई जगह पे एरिया बहुत पतला है, वहाँ पे हम उतना नहीं दे सकते हैं, तो मिनिमम 24 इंच देना है, यानी कि 60 सेंटीमीटर देना है। और ओसा डिफाइन करता है कि वहाँ पे उसकी अगर फ्लोर की मार्किंग हो रही है, तो 2 इंच येलो जो टेप है उसको पाथवे पे चिपका दिया जाए, जिससे कि डार्क में या इमरजेंसी कंडीशन में पता किया जा सके कि किधर से जाना है। अगर लाइट चली गई, तो वो जो टेप चिपकाया गया है उसके हेल्प से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने बता दिया कि बैरिकेशन टेप जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, कोन को यूज़ कर सकते हैं, या बैरिकेडिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं पाथवे को डिफाइन करने के लिए, वॉकवे को डिफाइन करने के लिए, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए, या किसी डेंजरस इक्विपमेंट को डिफाइन करने के लिए, हाई नॉइज एरिया को डिफाइन करने के लिए, ताकि पेडेस्ट्रियन को डेंजरस इक्विपमेंट, हाई नॉइज एरिया और अदर हैजर्ड से हम लोग दूर रख पाएँ। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, आप देखेंगे बहुत वर्क प्लेस पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जोन होता है, यानी कि आप देखेंगे दीवालों पे पैनल लगाया जाता है, किसी स्विच को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए वहाँ पैनल होता है। तो ऐसे में अगर कोई वहाँ से बहुत नज़दीक से जाए, तो हो सकता है कि अगर वो एनर्जाइज्ड हो तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। तो अगर उस एरिया को हम डिफाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको डिमार्केशन कैसे करते हैं, तो area below wall mounted electrical device such as switch panel must be marked with the OSHA safety yellow rectangle extending 36 इंच outward। उस पैनल से 36 इंच आगे निकला होना चाहिए। और वहाँ पे कीप क्लियर जोन उसको बोलते हैं, मतलब इसको आप इतना दूरी बना के रखना है, और ये इंश्योर करना है कि ये एक्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा नहीं पहुंचाता हो, किसी
मेंटेनेंस और इमरजेंसी में ये बाधा नहीं पहुंचाता हो। अगर हम बात करें किसी भी वर्क प्लेस पे मोटराइज्ड ट्रैफिक है, पेडेस्ट्रियन है, यानी कि पैदल चलने वाले हैं, व्हीकल मूवमेंट है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कोशिश करना चाहिए कि व्हीकल के लिए अलग डेजिग्नेटेड पाथवे हो उसका, और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए अलग पाथवे हो, यानी कि दोनों का लेन अलग-अलग हो। अगर अलग-अलग लेन रहेगा तो दोनों एक दूसरे से कोलिजन नहीं होगा, जब कोलिजन नहीं होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे फोर्कलिफ्ट या और भी बहुत सारी गाड़ियाँ यूज़ की जाती है साइड पे, तो इसके लिए फ्लोर मार्किंग टेप का यूज़ करके ट्रैफिक को डेजिग्नेट करना है, ताकि कोई भी व्हीकल उसी मोमेंट करे, उसके अलावा कहीं और ना जाए। उसी प्रकार पेडेस्ट्रियन वाली लेन भी बनाना चाहिए जो कि क्लियरली मार्क्ड हो, जिससे कि जो मोटराइज्ड ट्रैफिक है वो अलग हो सके, उसको क्रॉस ना करे, और डेजिग्नेटेड जगह पे उसको क्रॉसिंग देना चाहिए, जिससे कि कोलिजन रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर पाए। अब बात करते हैं फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट के बारे में। फायर सेफ्टी के लिए हर जगह आप देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, फायर अलार्म का यूज़ करते हैं, पैनल वगैरह लगा रहता है। तो उस एरिया को अगर मार्क कर दें तो दूर से पता चल जाएगा कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म है। तो उसके लिए उस एरिया को 24 बाई 24 इंच फायर रेड डिमार्केशन जोन बनाना चाहिए, और इसके लिए वहाँ पे कलर किया जाता है, जिससे कि पता चले कि वहाँ पे ये सारा सर्विसेज हैं, और ये सब किसी तरह से बाधा से दूर होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। सिमिलरली फर्स्ट एड स्टेशन और इमरजेंसी इक्विपमेंट, उसकी भी मार्किंग होनी चाहिए विथ सेफ्टी ग्रीन, जिससे कि इंश्योर हो पाए इमीडिएट विजिबिलिटी है और उसका एक्सेस प्रॉपर है। अगर हम बात करें स्टॉकिंग एंड स्टोरेज एरिया, किसी भी वर्क प्लेस पे स्टॉकिंग तो होगा ही, स्टोरेज एरिया तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए जहाँ भी स्टॉकिंग हो उस एरिया की बाउंड्री डिफाइन करिए। इसके लिए सेफ्टी येलो लाइन 2 इंच का आप चिपका दीजिए फ्लोर पे, अगर इंडोर है आउटडोर है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग फेंसिंग कर देते हैं, चेन टिम्बर बैरिकेशन टेप वगैरह, या कोई अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं डिमार्केशन के लिए। अगर हम बात करें वर्क एरिया की, जहाँ भी काम करना है उस एरिया को भी डिफाइन किया जाता है, उसकी बाउंड्री डिफाइन होती है। तो उसके लिए वहाँ पे येलो लाइन चिपकाया जाता है, और जिस एरिया में काम करना है सेफ्टी ग्रे का यूज़ किया जाता है फॉर द विजिबिलिटी। और स्टेप्स जो होते हैं, जिस सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं उसकी भी जो आप देखेंगे तो मार्किंग की जाती है विथ डायगोनल येलो लाइन, टू प्रिवेंट ट्रिपिंग एंड हाईलाइट डेंजर एरिया। ये अगर एक बार हम डिमार्केशन कर दिए तो आपको इसका इंस्पेक्शन और ये सब जो चीज़ है टेप वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ये फेड ना हो जाए, ये लाइन जो है प्रॉपर बनी रहे, तो इसके लिए हमें बार बार चेक करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। और एम्प्लॉय एंड विजिटर आर एनकरेज टू अडेयर स्ट्रिक्टली टू दिस मार्किंग। ऐसा नहीं मार्किंग हमने कर दिया और कोई क्रॉस करके उसको पार करके जा रहा है, उस रूल्स का पालन नहीं कर रहा है। और साथ में क्लीन और ऑर्डरली वर्क प्लेस को मेंटेन करना है, ताकि इस चीज़ को सस्टेन किया जा सके। इसका बेनिफिट अगर देखें तो एक तो ये डिमार्केशन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो किसी भी आदमी को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, ये मार्किंग देख के पहचान जाता है। साथ में इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है, सिचुएशनल अवेयरनेस आता है, एक्सेस कंट्रोल हो पाता है, विजिबिलिटी रहती है, साइनेजेस दैट कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी मिलता है, इमरजेंसी में हेल्प करता है, पब्लिक सेफ्टी भी होती है, और कंप्लायंस भी होता है। ये कुछ बेनिफिट थे डिमार्केशन के एट कंस्ट्रक्शन साइट। I hope you will enjoy this video. If you are new to my channel, don't forget to share and subscribe and share with your friend. So I'll meet you in the next video. Until you take care. Bye bye.